साथ पढ़ते थे, कह दिया तो उसने कहा यार डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब क्या गुरुजी क्या कर लेगा। कर आ गया, कभी ध्यान करता कभी नहीं करता। एक दफे ध्यान करते उसका कोई राजपुरोहित वकील था जालोर का, उसकी डेथ दिख गई और वैसे ही हो गई, तो बड़ा सीरियस हुआ। यहां भी कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक भूकंप हुआ था, लातूर में भूकंप हुआ था। तो यहां मेरे शिष्य ध्यान कर रहे थे, एक तेजराज जी राजपुरोहित है, वो संडे को ध्यान कर रहे थे। उनको दिखा कि आदमी जमीन के अंदर जा रहे हैं, और बृहस्पतिवार को वो भूकंप हो गया, जमीन में बहुत जनहानि हुई। तो इस प्रकार अगर से भविष्य में भाई भूकंप को देख लिया, मालूम होगा कहां होगा, तो बहुत ज्यादा संख्या में आदमी बच सकते हैं। मगर केवल हमारा ही दर्शन है, योग दर्शन है, जो अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखने की बात करता है। समझा? एक मैंने किताब लिखी है, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, विश्व में धार्मिक क्रांति। तो सभी धर्म के बारे में है, मगर खास ईसाइयों से संबंधित है वो बात। ईसाइयों की बाइबल मानती है कि ईसा कहां रहा हमको पता नहीं। 12 साल की उम्र में यरूशलेम से निकल गया, 18 साल तक घूमता रहा, फिर 30 साल की उम्र में प्रकट हुआ, 3 साल जिया, उसके बाद में उसको क्रूसिफिकेशन कर दिया यरूशलेम में। मैं गया था इजराइल, यरूशलेम गया था, तो वहां 7 गेट हैं, उसमें एक गेट बंद है, गोल्डन गेट 7 नंबर। बहुत है यहूदी मेरे शिष्य, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा जी मान्यता है कि ईसा ही दोबारा जन्म लेके और इस गेट में से घुसेगा तो खुलेगा। और रोजी न्यूयॉर्क ने मेरे को कह दिया कि आप तो इनकारनेशन ऑफ जीसस हो, यहाँ क्यों बैठे हो, अमेरिका चलो, 60 मिनट्स में मैं बोलूंगी आपके बारे में। तो ये सब मतलब दर्शन है हमारा, जो विश्व दर्शन होगा। अब जब देख गई सबकी मौत और विचार आ गया, तो कौन सा रहेगा, आपकी दिख जाएगी। सब जानते हो ना मरना पड़ेगा, फिर क्यों डरते हो भाई? जब तक डरोगे वो मौत पीछा नहीं छोड़ेगी। डर अगर खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं, एक दफा तो आएगी। कबीरदास इस बारे में कबीरदास ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो जो दीक्षा मैं दूंगा मंत्र की, इससे मेन फायदा तो नाम जप से होगा। समझे? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका। भूत भविष्य दिखने लग जाएगा, तो फिर डरोगे नहीं मौत से। सब जानते हो कि मरना पड़ेगा, तो फिर डरते क्यों? कि एक ऐसा परिवर्तन आप में आ जाएगा जो आज तक आया नहीं किसी में। वैज्ञानिक अपनी जगह सत्य है, दवाई के बिना ठीक नहीं होता, मगर कुंडलिनी जो योग कराते हैं वो तो सारे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है, एक सिस्टम की बात ही नहीं। कैंसर भी ठीक हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी ठीक हो रहे हैं, हेपेटाइटिस भी ठीक हो रहा है, इस्नोफिलिया ठीक हो रहा है, जो कि जन्मजात बीमारी है।
तो इस प्रकार ये नाम जप और ध्यान से सारा परिवर्तन आप में आएगा। ये भारत की देन है। मैं अमेरिका गया था, तो वहां एक सरकार को लिख के आया हूं, प्रेसिडेंट की वाइफ को लिखा है मैंने लेटर, और 10 और डॉक्टर्स को लिखा है, एमडी हैं, कई पीएचडी है, कि अगर ये योग करवा के आप अपने देश के कैंसर रोगियों को ठीक करना चाहते हो तो वाया नई दिल्ली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। वहां अमेरिका में 70% पेशेंट्स को कैंसर है, समझे? तो ये एक ऐसा दर्शन है, ऐसा विकास है मानव जाति में तो हुआ नहीं था। सतयुग में निश्चित हुआ था। महर्षि अरविंद ने कहा है कि कलयुग का पहला सतयुग आ गया, आयरन एज इज एंडेड। पंडित पता नहीं किस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। अरविंद के अनुसार तो 21वीं सदी में सतयुग आ जाएगा। इस मकर संक्रांति के 2020 की 15 जनवरी सूर्य आएगा उत्तरायण में, इसके साथ ही युग बदल जाएगा, पहला सतयुग शुरू हो जाएगा। अब वो आपको मंत्र बता दूं, 30 जुलाई की एक सीडी भी है इस मंत्र की। पहले सीक्रेट था, मैंने उसको ओपन कर दिया है। आप उस सीडी से बता सकते हो, सभी को सीडी दिखा सकते हो। छोटा सा मंत्र है, क्लीं कृष्ण क्लीं। स्वामी विवेकानंद जी की बात भूल गया मैं। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, तो एक अमेरिकन ने खड़े होकर जब महाराज बहुत लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा, क्योंकि आपके धर्म में तो शाकाहारी है, मांसाहारी है। हम सारे शराब पीते हैं, दारू मांस खाते हैं। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। मतलब आप उस चीज को छोड़ोगे नहीं, वो छोड़ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, समझा? विवेकानंद जी स्पीच देते देते किताबी ज्ञान खत्म हो गया। अब ऑफ हैंड चले गए बेचारे।